देखिए नेक्स्ट जो छठा प्रश्न है 2 नंबर का कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग है वो 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वो संख्या निकालना आपको 2 अंकों वाली। और ऐसी संख्या कितनी हो सकती है ये भी आपको पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं एक 2 अंकों वाली संख्या। तो यहाँ मानूंगा मैं, माना 2 अंक वाली संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। देखो यहाँ पे मैंने 2 अंकों वाली एक संख्या मानी है जिसमें इकाई का अंक मैंने x माना है और दहाई का अंक है वो y माना है, क्योंकि 2 अंकों में एक इकाई का अंक होगा एक दहाई अंक होगा। अतः अभिष्ट जो संख्या है, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? देखिए इकाई का अंक क्या है x, यानी x पहले लिखेंगे, फिर प्लस दहाई का अंक क्या है y, यानी 10y। राइट, इकाई और ये दहाई, यानी 10 का गुणा करना पड़ेगा दहाई के अंक को, तब जाके एक 2 अंकों वाली अभिष्ट संख्या बनेगी। ओके, अब देखिए अभी संख्या हमारे 10y प्लस x है। अब जो जैसा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम एक समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ देखिए कह रहा क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग है वो 66 है। और यदि संख्या के अंकों का अंतर, साथ ही मैं यहाँ मान लेता हूँ, देखो यहाँ क्योंकि एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या मानना पड़ेगा, तो मान लेता हूँ माना y इज ग्रेटर देन x है। ठीक है, यानी जो बड़ी है y है। जैसे मान लो कोई संख्या है फॉर एग्जाम्पल 24 है। ठीक है, अब बड़ी संख्या इसके अंदर देखो इकाई का अंक बड़ा है और दहाई का अंक छोटा है। इसी प्रकार अगर मैं इसको 4 और 2 लिखूं तो इसमें दहाई का अंक बड़ा और इकाई का अंक छोटा है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि जो इकाई का अंक है वो क्या है, छोटा है, और दहाई का अंक बड़ा है, यानी y बड़ा लिया है और x छोटा लिया है। तो ये जो कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर है वो 2 है, तो मैं लिख सकता हूं प्रश्नानुसार y माइनस x बराबर क्या है 2, यानी अंतर, यानी 2 संख्याओं का अंतर, अर्थात दहाई के अंक में से इकाई का अंक घटाने पर क्या आ रहा है 2। इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी जो शर्त है वो क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, और 2 अंकों की एक संख्या कौन सी है, ये यहाँ लिखूंगा मैं 10y प्लस x। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यानी इसके अंकों को अगर पलटे, यानी कि इकाई को दहाई बना दे और दहाई को इकाई बना दे, तो जो संख्या बनेगी उनके अंकों का जो योग है वो क्या है 66 है। राइट, तो यहाँ पे मैं अंकों को पलट रहा हूँ, यानी जो y है उसको इकाई बना रहा हूँ और जो x है उसको दहाई बना रहा हूँ, अर्थात 10x। ठीक है, अब इन दोनों के जब योग करेंगे दोनों संख्याओं का तो क्या आना चाहिए 66, ये आ जाएगा 66। ठीक है, अब इनको हल करो, देखो 10y प्लस x ब्रैकेट खोल दो, यहाँ से 10x प्लस y बराबर आ जाएगा 66। देखो 10y और ये y मिलके कितने हो गए 11y, फिर प्लस x और ये 10x मिलके कितने हो गए 11x और बराबर है 66। 11 कॉमन आ सकता है तो y प्लस एक्स ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा और 66। तो y प्लस एक्स बराबर 66/11, गुणांक का भाग लग जाएगा, यानी y प्लस एक्स बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, यानी 11 का भाग देंगे 66 में तो क्या आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे y माइनस एक्स मेरे है 2 और ये आ गया y प्लस एक्स बराबर 6, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, जिससे हमारे x और y का मान आ जाएगा, यानी हमें अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। तो देखो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, y माइनस एक्स बराबर 2, और समीकरण 2 क्या है, y प्लस एक्स बराबर 6। दोनों को जोड़ो, यानी कि माइनस का x और प्लस का x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बराबर 2 और 6 कितने हो गए 8। तो y का मान आ जाएगा मेरे 8/2, यानी y का मान आ गया 4, ठीक है। अब ये y का मान समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख लो, आपके आ जाएगा किसका मान, x का। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, y माइनस एक्स बराबर 2, y का मान 4 है, 4 रख लो, माइनस एक्स बराबर 2, माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 2, ये माइनस का 4, 4 इधर जाएगा पक्षांतर हो गया, तो माइनस एक्स बराबर माइनस का 2, यानी x का मान आ गया आपके 2। ओके, यानी y का मान 4, x का मान 2, अतः हमारे जो अभी संख्या है 2 अंकों वाली वो आ गई, क्योंकि मैंने क्या माना था 2 अंकों वाली संख्या। देखिए अतः 2 अंकों की अभीष्ट संख्या क्या थी, देखो इकाई का अंक x था और दाही का अंक क्या था y, यानी 10y। मान लिख लो 10 इंटू y का मान कितना है 4, 4 लिखेंगे, फिर प्लस x का मान कितना है 2, या 2, 10 इंटू 4 कितने हुए 40, और प्लस ये 2, अर्थात हमारी अभी संख्या आ गई 42। एक तो देखो ये 42 हो सकती है, या फिर लिख सकते हैं या, और यदि x इज ग्रेटर देन y है, यानी इकाई का अंक बड़ा है, तो आपके संख्या हो जाएगी, तो अभीष्ट संख्या आपके होगी 24, यानी इकाई का अंक बड़ा और दाई का अंक छोटा। अंक वही रहेंगे 2 और 4, 4 और 2, परंतु